नमस्ते क्लास। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि आप सभी लोग इस समय में आप किसी का सहायता कीजिए। आप लोग कैसे किसी का सहायता कर सकते हैं? जैसे कि आप शिक्षित हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, तो आप लोगों को बताइए कि कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं आजकल के समय में। कैसे हम मतलब कि कुछ लोगों को, छोटे बच्चों को या फिर जो आपकी बातें सुनते हैं, जो आपसे बातें करते हैं, उसको मोटिवेट कीजिए कि आप लोग को इस समय घर पे रहना चाहिए। और ख़ास करके अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के बच्चों को, मतलब आपसे जो छोटे हैं, आप भी खुद इन बातों को समझिए कि आपको मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पे ही रहना है। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है हमारा बीमारी वो और बढ़ते जा रहा है और मतलब इसके चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो इससे एक ही उपाय है कि आप लोग घर पे रहें, बच के रहें। और बच के घर पे रहने का मतलब मकसद क्या है कि उद्देश्य क्या है कि आप सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करें। सभी लोग मतलब कि जिनको भी घर पे रहने का समय मिल रहा है, मान लो कि आपको अगर आपकी अगर स्टडी कंप्लीट हो जाती है, आपका पढ़ाई का जो वर्किंग आवर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इस कंप्लीट आवर्स के बाद आप अपने घर के कुछ कामों में हाथ बटाएं। प्रत्येक दिन मतलब वो काम करें जो कि आपके साथ आपके घर के जो लोग हैं वो करते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड जो है वो रिफ्रेश होगा। आजकल बहुत सारे लोगों को ऐसे सुनते हुए आप लोग पाएंगे, ऐसे आप लोग भी अपने बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब सुनेंगे कि क्या है कि उनका जो है वो मतलब थोड़ा सा मन विचलित हो गया है, उनका मन नहीं लगता है कि मतलब पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा घूमते थे, अपने फ्रेंड्स से बातें करते थे और मतलब मार्केट्स भी जाते थे, मतलब अलग अलग तरीके के डिश इंजॉय करते थे, बाहर जा कर के अलग अलग तरीके के खाना खाते थे। तो इस तरह से क्या होता है कि मतलब इस पहले के अपेक्षा अब जो है थोड़ा हमारे पास सीमाएं आ गई हैं, अब हम लोग घर में ही रहना है और जो बाहर का जो खाना होता है उसको तो छूना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा लोग जो है वो भटक जाते हैं, वो मतलब वो मानसिक तौर से मतलब क्या सोचने लगते हैं कि यार यार वही समय वही ठीक था, वही करना चाहिए था। तो इसको इसको थोड़ा स्किप कीजिए, इसको थोड़ा सा बच के रहिए। और यही एक सही समय है, मेरे हिसाब से यही एक सही समय है कि आप अपने स्किल को डेवलप करने का। स्किल डेवलप करने का मतलब क्या है कि ये भी एक तरह का स्किल ही है कि कोई व्यक्ति जो है उसको किसी गलत चीज़ों का मन करता है, जैसे जंक फूड खाने का मन करता है, वो पता है हमारे लिए कि वो हमारे लिए बुरा चीज़ है, वो हमारे मतलब स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है। तो मतलब हम उससे परहेज कर रहे हैं, तो ये भी एक स्किल का एडॉप्टेशन है। और देखिए, सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण बातें क्या कहनी है, वो ये कहना है कि आप लोग मतलब कि ज़्यादा फ़ोन में ना लगे रहें। पहले क्या था कि पहले भाग दौड़ की ज़िंदगी थी, स्कूल स्कूल से घर, घर से मतलब होमवर्क, ट्यूशन्स वगैरह वगैरह, मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता था कि आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, आप अपने छोटे भाई को, बड़ी बहन को, या फिर मतलब जो भी आपसे छोटे बड़े हैं उनको अच्छा समय नहीं दे पाते थे। तो अब क्या कीजिए कि इन्हीं समय को यूटिलाइज कीजिए। अब मतलब थोड़ी सी उनकी बातों को सुनिए, आप अपनी बातों को रखें, मतलब कि एक कम्युनिकेशन मतलब बनाइए अपने फैमिली से, एक छोटे बच्चों से कम्युनिकेशन बनाइए। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हो तो आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उसको आप पढ़ाओ। आप उससे क्या है मतलब कि आपको पढ़ाने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा मतलब आप भी मतलब वो रहोगे, थोड़ा सा स्किल्ड रहोगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको भी रिकवर होती रहेंगी। और मतलब कि आप एक अच्छा मतलब इस पैंडेमिक में भी आप एक अच्छा मतलब अच्छा ग्रो कर सकते हो, एक अच्छा मतलब नेचर्स को अडॉप्ट कर सकते हो अपने अंदर, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। और हमारा आज का पॉइंट है कि हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना जी? सभी लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब जो डाउट्स हैं लगभग लगभग वो भी क्लियर हो चुके हैं। मतलब जो भी डाउट्स हैं आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप पूछ लिया करो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों से यहाँ पे पूछना चाहते हैं, सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से बताएंगे। ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई अब देखो, पहले इस क्लास में होता था कि मारना डांटना होता था, तो अब वैसा कुछ है नहीं। तो हम आपको मार डांट नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो
बहुत ही ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे कि आप लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों ने पिछले 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसको मतलब कि आपको समझ में क्या क्या चीज़ें आई हैं, मतलब कि आपको सही में समझ में आ रहा है क्या हिस्ट्री, सही में मतलब आपको अच्छा लग रहा है क्या, अब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा मतलब मन कर रहा है। जो पहले ही अवधारणाएं बना करके हम लोग रखे थे कि हिस्ट्री एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत डेट्स एंड टाइम्स याद करने पड़ते हैं, तो अब क्या ऐसा आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बैरियर्स टूटा क्या, मतलब ये बैरियर्स ही तो थे, बैरियर्स टूटा क्या आपका कि मतलब अब हम थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, या फिर मतलब कि आप अपना सुझाव भी डाल सकते हैं, आप अपना सुझाव भी बता सकते हैं कि सर ये जो आप इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ा करके दूसरा तरीका जो आपके मन में है उसको आप अगर बताएं तो भी वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब कि आप अपने सीखने के लिए कोई भी मतलब किसी तरीके से मतलब प्रयास करें कि मतलब कि हम लोग सीख सकते हैं और एक मतलब अच्छा से करें। देखिए, तो आपका ये सुझाव का हमें इंतजार रहेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ करके, कैसा लग रहा है, मतलब आप अपने मतलब स्वाभाविक मन से सोचिए इसको, और मतलब कि जो आपने अनुभव किया है पिछले 4 चैप्टर में, उस अनुभव को बताइए, उस अनुभव को आप लिख करके बता सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में सेंड कीजिएगा। सभी लोग, ग्रुप में कोई सेंड नहीं करेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप में कोई सेंड नहीं करेगा, आप सभी लोग इनबॉक्स में सेंड करेंगे, मेरे इनबॉक्स में सेंड करेंगे उसको। तो इनबॉक्स में आप बोल के भी सेंड कर सकते हैं, लिख करके भी सेंड कर सकते हैं, करना सबको है। मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब मैं जो मतलब मेहनत कर रहा हूँ इस पे, मतलब थोड़ी सी मतलब इस पे हम देखना चाहते हैं कि इसका क्या फीडबैक होता है। तो आप एक इसको फीडबैक के तौर पे आप थोड़ा सा आप निसंकोच मतलब आप जो भी कहना चाहते हैं कि सर आपका मतलब ये तरीका सही नहीं है, ये मतलब चीज़ों पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको आप निसंकोच कहिए, ठीक है। और किसी को मतलब अगर कोई समस्या नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है, आज जैसे क्लास चलते हैं वैसे चल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लंबा हो गया थोड़ा सा, तो हम लोग आगे बात करते हैं, टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशंस तो हम लोग और भी करते रहेंगे। और आप खुद मोटिवेट रहो, आप खुद एक अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आप मोटिवेट रहो और मोटिवेट रखो अपने आसपास को। अच्छे इंसान की का मतलब क्या होता है कि वो अपने साथ साथ जितने लोग होते हैं उसको सबको खुश रखते हैं, मतलब उन सबको मोटिवेट रखते हैं, उन सबको अच्छा कार्य करने पे प्रेरित करते हैं। तो आपको कर सकते हो तो आपको करो। आपको ये करने से क्या होगा कि मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और पॉजिटिव एनर्जी या क्या आती है मतलब कि जो भी जिसके पास भी पॉजिटिव एनर्जी है वो क्या कर सकता है कि वो अपने फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो मतलब सोच सकता है अच्छा, वो अच्छा कर सकता है, वो अच्छा तरीके से पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। तो अब इसको स्किप करते हैं, इन सारी चीज़ों को फाइनली स्किप करते हैं, और फाइनली हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 5 का हमारा नाम है, चैप्टर नंबर जो 5 पढ़ने वाले उसका नाम है ट्राइबल्स, डिक्कूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ट्राइबल्स क्या होते हैं, डिक्कूज क्या होते हैं, और द विजन ऑफ गोल्डन एज, मतलब कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में याद करें कि 7th चैप्टर में हम लोग ट्राइबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आउटसाइडर्स के, डिक्कूज के बारे में, आउटसाइडर और जो आउटसाइडर्स हैं उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग लेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को लेंगे, डाइवर्सिटीज को हम लोग लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए ट्राइबल्स और डिक्कूज का एक ऐसा एरा आ गया था, इस ऐसा ऐसा समय आ गया था जिस समय तक क्या था कि मतलब कास्ट की जो मतलब समस्याएं थी, मतलब वो और ज़्यादा पनप रही थी, बढ़ रही थी, कि मतलब ये तुम इस जाति के हो तो अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो, तुम, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो ये मतलब कि जातीयता अब थोड़ी बढ़ रही थी। तो जातीयता जब बढ़ रही थी तो जाति के अनुसार जब लोगों को बांटा जा रहा था, कि मान लीजिए कि अब इस जाति के लोग इस गांव में रहेंगे, इस जाति के लोग अब इस जगह पे रहेंगे, ठीक है, इस जाति के लोग अब इस धर्म को मानेंगे, इस जाति के लोग अब इस भगवान की पूजा करेंगे, ठीक है। तो जब जातीयता से लोगों को बांटा जा रहा था उसी समय ट्राइबल्स को पाया गया कि मतलब ये एक अलग ग्रुप पाया गया, इसका कोई जाति नहीं होता था। जाति क्यों नहीं होता था, क्योंकि ये लोग जंगली होते थे, जंगली होते थे। तो इनको आउट मतलब कि जंगली जंगली कहने का मतलब क्या है कि ये लोग अपना जीवन यापन जंगल में रह करके करते थे, जंगल में रहते थे और जानवरों को मार करके खाते थे, फसल उगा करके खाते थे, और एक जगह पे सेटलमेंट नहीं, एक जगह पे सेटल नहीं रहते थे, दूसरे जगह मूव करते रहते थे, कभी एक इनका ठिकाना नहीं होता था।
ठीक है। तो इनको आउट मतलब कि क्या है कि इनको एक अलग बिरादरी में रखा गया, इनको एक अलग जाति मतलब जब जातीयता में बांटा जा रहा था तब इनको भिन्न पाया गया, अलग तरीके से रखा गया। ठीक है। तो अब देखिए ट्राइबल्स का मतलब क्या है। ट्राइबल्स मतलब आदिवासी हैं। आदिवासी क्या है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि गांव से अलग मतलब कि जंगलों में रहता हो और जंगल में रहने के बाद वहाँ अपना जीवन यापन करता हो। ठीक है। और डिक्कूज क्या है कि डिक्कूज का मतलब यहाँ पे है आउटसाइडर्स। अब यहाँ पे बिल्कुल तो आप लोग ये ना समझिएगा कि आउटसाइडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनी वाले ही होते हैं या फिर दूसरे देश से आए हुए ही लोग आउटसाइडर होते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइबल्स का बात कर रहे हैं। तो ट्राइबल्स के लिए आउटसाइडर कौन थे? तो ट्राइबल्स के लिए आउटसाइडर हर वो व्यक्ति था जो कि उनको मतलब कि उनको खेती करने से परेशान करता था, उनके जंगलों में आकर के परेशान करता था। मतलब कि जंगल से बाहर रहने वाले लोग जो थे वो सारे लोग क्या थे कि आउटसाइडर थे उनके लिए। जैसे कि गांव के लोग हो गए, शहर के लोग हो गए, कंपनी के लोग हो गए। ठीक है। तो अब देखिए इनसे ट्राइब मतलब ट्राइबल्स को आउटसाइडर से यानी कि डिक्कूज से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब डर डर रहता था। और डर किस बात का रहता था भाई? कि ये क्या करते थे कि डिक्कूज क्या करते थे कि ये आते थे और कुछ मतलब ट्राइबल्स को उठा करके ले जाते थे और ले जाने के बाद उनसे मजदूरी करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बंधुआ मजदूरी का मतलब समझ लीजिएगा आप सभी लोग कि बंधुआ मजदूरी एक तरह का ऐसा मजदूरी है जिसमें कि लोगों को रखा जाता है अपने घर पे, काम करवाया जाता है बिना पैसे के, बिना उनको कोई कर दिए, बिना उनको कोई पैसा दिए, वेतन दिए, उनसे काम करवाया जाता है। उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। और बंधुआ मजदूरी में एक खास चीज़ ये भी है कि बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा पुत्र है, हम अगर बंधुआ मजदूर हैं तो मेरा पुत्र जो भी होगा वो उनके घर पे काम करेगा और वो भी बिना पैसे का काम करेगा। ठीक है। तो ये बंधुआ मजदूरी का परिभाषा था, एक एग्जाम्पल था। बंधुआ मजदूरी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब हम लोग एक स्वतंत्र, हम लोग एक मतलब एक लोकतांत्रिक जीवन जीते हैं। सभी लोगों के पास संपूर्ण स्वतंत्रता है अपने व्यक्तित्व को, अपने भाव को दूसरे से व्यक्त करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब कि तो अब देखिए डिक्कूज से प्रॉब्लम होती थी ट्राइबल्स, हाँ ट्राइबल्स को डिक्कूज से प्रॉब्लम होती थी कि क्या करते थे वो लोग आकर के इनके खेतों पे मतलब कभी कभी क्या होता था कि अब देखिए ट्राइबल्स की खेती करने के तरीके भी अलग थे। क्या करते थे कि वो लोग वो लोग क्या करते थे कि एक जगह पे खेती करते थे और खेती करने के बाद क्या करते थे कि उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय फर्टिलाइजर नहीं था, उस समय क्या था कि उर्वरक मतलब जो आजकल के केमिकल्स चले हैं वो नहीं थे और ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था उन लोगों के पास कि हम लोग दूसरे इसको हम लोग प्लॉटिंग करके मतलब इसको हम लोग खेत को जुताई करके अच्छा से और जोतने के बाद हम लोग इसको इस पर हम लोग फिर से फसल उगा सकते हैं। उन लोगों को लगता था कि एक बार फसल उगा लिया गया तो हम लोग इस पे दोबारा जो है वो फसल नहीं उग सकता है, तो वो लोग दूसरी जगह पे चले जाते थे फसल उगाने के लिए। ठीक है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं होती थी लोगों के सामने। तो अब देखिए ये सारी समस्याएं आती थी और समस्याओं में क्या होता था कि मतलब अब इससे डिक्कूज से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। ठीक है। तो अब देखिए इस कहानी में हम लोग एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा वो भी एक इतिहास के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक हैं। ठीक है। जो कि ट्राइबल्स के लिए भगवान माने गए थे। उस समय जो जितने भी आदिवासी थे उनके लिए भगवान माने गए थे। तो ये थे बिरसा मुंडा। ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिरसा मुंडा कौन थे? ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था, जो कि छोटा नागपुर अभी झारखंड में है, याद रखिएगा। बहुत सारी किताब में लिखा गया है कि छोटा नागपुर जो बिरसा का जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर जो है वो अभी झारखंड में है और बिरसा का जन्म वहीं पे हुआ था, छोटा नागपुर में। ठीक है। और जो छोटा नागपुर के जितने भी आदिवासी थे वो बिरसा को भगवान मानते थे। मतलब कि बिरसा को ऐसे मानते थे कि बिरसा के पास कुछ शक्तियाँ हैं, मतलब कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे कि क्या कर सकता है बिरसा जो है। मान्यताएं थी उस समय कि बिरसा के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जो जिससे कि मतलब बहुत सारे रोगों का निवारण हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का निवारण हो सकता है। मतलब कि एक डॉक्टर से भी मतलब आजकल के लोगों से ये सारी चीज़ें कहा जाए कि कोई व्यक्ति मतलब डॉक्टर नहीं है और वो मतलब
ऐसे ही ठीक कर सकता है, मतलब कि उसको चमत्कारी उसके पास शक्तियां हैं उसको बीमारी ठीक कर देने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, ऐसी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। लेकिन उस समय क्या थे, ट्राइबल्स क्या थे, आदिवासी क्या थे, वो इन सारी चीज़ों को मानते थे। और उस समय के ज़माने में ये सारी मान्यताएं जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बढ़ रही थी कि भाई ये जो है ये भगवान, मतलब बिरसा को सभी लोग क्या मानते थे कि ये बिरसा भी एक समय ये डिक्लेयर कर चुके थे, ये बता चुके थे कि हम जो हैं वो भगवान के भेजे हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम सभी के समस्याओं का समाधान करने आया है। तुम सभी के पास जितनी भी समस्याएं हैं उसको मतलब अच्छा से समाधान करने के लिए ही भगवान हमको यहाँ पे भेजे हैं। ठीक है, तुम सभी का मतलब क्या है, ट्राइबल्स, आदिवासी, आदिवासी। तो आदिवासियों का समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको भेजा गया है यहाँ पे। तो आदिवासियों का क्या करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आदिवासियों की जितनी भी समस्याएं होती थी वो सारी समस्याएं लेकर के कहाँ पहुंच जाते थे, बिरसा के पास। क्यों भाई, तो बिरसा के पास इसलिए पहुंचते थे कि अब मानते थे सभी लोग कि अरे बिरसा जो है वो भगवान का रूप है, वो सारी समस्याओं को ठीक कर देंगे। किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी भी होता था तो वो बिरसा के पास पहुंच जाते थे, किसी के पास अगर कोई समस्याएं होती थी तो वो बिरसा के पास पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सभी सभी चीज़ों को बिरसा से लेकर के शेयर करते थे। बिरसा को अपने भगवान मानते थे और मानते थे कि उनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास। ठीक है, तो क्या होता था कि मतलब कि अगर किसी के खेतों में फसल नहीं होता था तो बिरसा को भी माना जाता था कि वो फसल उगा सकते हैं, वो फसल के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, तो ये भी बात हो चुका है कि बिरसा खुद के बारे में मतलब एक अपना डिक्लेयर कर चुके थे कि वो भगवान के एक भेजे हुए दूत हैं, जो कि मतलब कि वो सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं। अब देखिए, स्लेवरी डिक्कुज के बारे में बात किया गया है कि स्लेवरी डिक्कुज क्या होता है। तो नहीं, स्लेवरी क्या होते थे, स्लेवरी ट्राइबल्स क्या होते थे। तो स्लेवरी ट्राइबल्स क्या है कि कुछ आदिवासियों को उन्हीं की ज़मीन पे क्या करते थे, कंपनी के लोग या फिर जितने भी जमींदार होते थे, जो आउटसाइडर्स होते थे, जो हम लोग आउटसाइडर्स की बात किया, तो जमींदार क्या करते थे कि कुछ लोगों को पकड़ के उन्हीं की ज़मीन पे उनसे खेती करवाते थे और उसका टैक्स भी ले लेते थे और उनकी फसल का कुछ भाग भी ले लेते थे अपने जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इस चैप्टर में प्रमुख रूप से हमें पढ़ना क्या है। पहला पढ़ना है कि किस तरीके से बिरसा ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा पढ़ेंगे आगे भी। और दूसरा है आउटसाइडर कौन थे, जिसको हम लोग डिक्कुज कह रहे हैं, आउटसाइडर कौन है। तीसरा क्वेश्चन है स्लेवरी क्या होता है। स्लेवरी अभी हम बता देते हैं कि स्लेवरी क्या होता था कि ट्राइबल्स को पकड़ के उनको उन्हीं की ज़मीन पे खेती करवाई जाती थी और उनसे ज़मीन से जो फसल होते थे उसको ले लिया जाता था। ठीक है, अगला टॉपिक है हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव्स, मतलब कि ट्राइबल्स के जितने भी ग्रुप थे वो कैसे रहते थे, कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ट्राइबल्स का मेन ओकुपेशंस क्या था, कुछ लोगों का मेन ओकुपेशंस था खेती करना। खेती के हिसाब से वो लोग रहते थे, खेती करके ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। अब देखिए, खेती जो जो लोग खेती करते थे उनको जूम कल्टीवेटर्स कहा जाता था। जूम कल्टीवेटर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जूम कल्टीवेटर्स को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, जूम कल्टीवेटर्स क्या होता है कि क्या करते थे कि जूम कल्टीवेशन में क्या होता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ खेती करते थे, खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और खेती करने के समय में ये लोग जंगलों में खेती करते थे। आपको बताया है, याद है कि ट्राइबल्स लोग कहाँ का खेती करते थे, जंगलों में। तो जंगलों में बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे, तो पेड़ होते थे तो क्या करते थे ये लोग, पेड़ के ऊपरी भाग को, जो कि जहाँ पे पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं उस भाग को काट देते थे। और काटने का रीज़न क्या होता था कि वहाँ पे इनका मानना था कि ऐसा सही भी है, विज्ञान का भी मानना है कि पेड़ को काटने का मान्यता इसलिए था कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा इसलिए काट देते थे क्योंकि जो नीचे का जो जमीन होता था उस पर सनलाइट नहीं पहुंच पाता था। और सनलाइट नहीं पहुंच पाने के कारण जो है जो फसल जमीन पे लगाए जाते थे वो अच्छा से नहीं हो पाता था, जो पेड़ के नीचे होते थे। तो इनका मानना था कि हम लोग ऊपरी भाग को काट देंगे। और ऊपरी भाग को ये लोग क्या करते थे कि ऊपरी भाग को काट देते थे और ऊपरी भाग को काटने के बाद जितनी भी उसकी पत्तियां गिरती थी उसमें जितने भी उसके छोटे छोटे ब्रांचेज गिरते थे उसको क्या करते थे कि कुछ समय बाद जब वो सूख जाते थे तो उसको जला देते थे। और जब जल जाता था तो उसकी राख को क्या करते थे कि वो अन्य खेतों में भी या उस खेत में भी उसको फैला देते थे। फैलाने से क्या होता था कि उनका मानना था कि वो फैलाने से क्या होता था कि खेत की जो उर्वरा शक्ति होती थी वो बढ़ जाती थी।
ठीक है, शायद बढ़ती भी है, ऐसा कुछ है, मतलब जो लोग साइंस पढ़ रहे होंगे उनको अच्छा से पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, खेत की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अब देखिए, आप कभी कन्फ्यूज ना होइएगा कि जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। कि जूम कल्टीवेशन क्या है, कि देखिए ऐसे व्यक्ति जो कि वैसे आदिवासी जो खेती से अपना जीवन यापन करते थे, और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए कहा जाता था कि एक बार, जैसे मान लीजिए कि जिस पेड़ के नीचे ये लोग खेती कर रहे हैं, एक बार जिस जमीन पे ये लोग खेती करते थे उस जमीन को छोड़ करके दूसरे जमीन पे जाकर के खेती करने लगते थे। ठीक है, तो मतलब कि दूसरी जमीन पे खेती करने जाने के क्या कारण होते थे, कि वो समझते थे कि इस जमीन में अब ज़्यादा उर्वरा शक्ति नहीं है, ज़्यादा फसलें नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो लोग चले जाते थे दूसरी जमीन पे खेती करने के लिए, और खेती वहाँ पे जाकर के वो लोग खेती करते थे। और खेती करने के लिए इसीलिए इसी प्रोसेस के अनुसार ही इन लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक जमीन से दूसरी जमीन पे ये लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उम्मीद है कि जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर है समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग करते आए हैं कि आप जिसको भी जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो अपने कहने का नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आप अपने रफ कॉपी में जो जो टॉपिक्स आज पढ़ाए गए हैं उस टॉपिक्स को लिखिए, और लिखने के बाद आप उसको अपने से मन से बनाने का प्रयास कीजिए, उसको डिफाइन करने का प्रयास कीजिए। मतलब कि डिफाइन करने का मतलब हो गया कि आप इस वीडियो को देखे होंगे तो उस टॉपिक्स को डिफाइन किया गया होगा, तो आपने सुना है तो उस टॉपिक को डिफाइन कीजिए। और डिफाइन करने के बाद अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए। आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद अगर फिर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ लीजिए। आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, आप उसके लिए ग्रुप हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, ग्रुप खुला हुआ है कि आप क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, अन्यथा कोई चीज़ें उसमें ना डालें, समय से उस पर मतलब कि फोकस करें, समय का ख्याल रखें और समय से ही मतलब सारी चीज़ों को करें। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप खोला गया है। और अंतिम में कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तभी समझ में आएगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको तभी अच्छा से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में और दूसरे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।